जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जो अवयव वाला भाग था उसको आज हम लोग यहाँ पे संपन्न करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट जो विगत वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने अवयव के संदर्भ में उसके भेद की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें क्रिया विशेषण अवयव और अवयव क्या होता है और क्रिया विशेषण अवयव क्या होता है ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने संबंध बोधक अवयव के बारे में जिक्र किया था और संबंध बोधक के बाद में आज हम लोग यहाँ पे एक अवयव का अगला जो पार्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे विस्मयादि बोधक अवयव के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। नाम से क्लियर हो रहा है विस्मयादि बोधक अवयव। तो विस्मयादि बोधक अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिससे आश्चर्य का बोध होता हो। किसका? आश्चर्य का बोध होता हो, ऐसे अवयव को हम लोग विस्मयादि बोधक अवयव के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि विस्मयादि बोधक अवयव के बारे में बात की जाती है तो हम लोग कहेंगे जब हमको किसी भी कारणवश, किसी भी स्वरूपवश अचानक से कुछ भाव प्रकट होते और हम लोग बोलते हाँ या जी या शाबाश, अरे, क्यों, हाँ, ऐसे शब्दों का जब हम लोग उच्चारण करते तो ये शब्द मुख्य रूप से कहाँ आते? तो विस्मयादि बोधक अवयव के संदर्भ में रखे जाते हैं। विस्मयादि बोधक के बारे में अगर हम लोग बात करते तो इसके भी कुछ भेद माने जाते। एक होता है जैसे आश्चर्य बोधक। क्या होता है? आश्चर्य बोधक। अर्थात जब भी हम लोगों को किसी भी काम के ऊपर या किसी भी परिणाम के ऊपर आश्चर्यचकित अनुभूति होती है तो वहाँ पे आश्चर्य बोधक होता है। जैसे क्या है ना, कोई व्यक्ति हमसे कुछ बोलता है तो हम लोग बोलते क्या, है ना, और क्या के बाद में जब लेखन रूप हम लोग होगा तो उसके आगे क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, है ना। कोई अगर कुछ बोलता है तो हम लोग बोलते हैं सच, हाँ सच, और हमारे भाव भंगिमाएं भी ऐसी हो जाती हैं। ये जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे इनको विस्मयादि बोधक अवयव के रूप में हम लोग जानते और ये क्या कहलाते? आपके आश्चर्य का बोध कराते हैं। आश्चर्य बोधक के बाद में एक होता है हर्ष बोधक। हर्ष का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर खुशी की बात होती हो, जहाँ पर किसकी बात होती हो? हर्ष की बात होती हो, खुशी की बात होती हो, वहाँ पे हर्ष बोधक अवयव होता है। यदि हर्ष बोधक के बारे में बात की जाती है, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बोलते ना, क्या बोलते? शाबाश बोलते। तो ये शाबाश किस में आता है? शाबाश हर्ष बोधक में आता है, जो उत्साह के रूप में क्या होता है? प्रयोग में लाया जाता है। धन्य, आहा, ओहो, है ना, तो धन्य शब्द भी इसी में आता है, आहा शब्द भी इसी के अंतर्गत आता है। ये सब किसका बोध कराते? तो ये बोध कराते हर्ष का बोध कराते हैं। हर्ष बोधक के बाद में हम लोग देखते हैं शोक बोधक, अर्थात जो आपको शोक का बोध कराता है। शोक बोधक का अर्थ क्या होगा? जब भी शोक बोधक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो शोक बोधक क्या होगा? जब भी किसी कारणवश हम लोगों को क्या होता है ना, शोक होता है। कोई व्यक्ति हमारा जो अपना होता है वो क्या होता है? संसार से चला जाता है, या कुछ जो हमको प्राप्त होने वाली वस्तु या चीज़ें होती है वो जब हमको नहीं मिल पाती है तो परिणाम स्वरूप मनुष्य को क्या उत्पन्न होता है? शोक उत्पन्न होता है। तो इस शोक बोधक के बारे में बात करते तो शोक बोधक में हाय, उप, ओहो, है ना, तो हाय शब्द जो आता है शोक का बोध कराता है। उप जो शब्द होता है ये किसका बोध कराता है ना? शोक का बोध कराता है। अरे वो चला गया, ये शोक का बोध कराता है। तो ये शब्द किसके अंतर्गत आते? तो शोक बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो आशा आप लोगों को तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते शोक बोधक के बाद में अगले पार्ट की ओर हम लोग चलेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे संबोधन सूचक भी होते हैं। संबोधन सूचक अवयव कौन से? संबोधन सूचक अवयव। तो संबोधन सूचक विस्मयादि बोधक अवयव के बारे में हम लोग बात करते तो किसी को संबोधित करते समय या किसी को हम लोग क्या करते, पुकारते समय हम लोग संबोधन सूचक अवयव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहेंगे अरे, अरी,
ओ, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं, अरे इधर आ, अरे इधर आ, अरे इधर आ, ये जो शब्द होते हैं ये संबोधन का बोध कराते हैं। संबोधन बोधक के बाद में हम लोग देखते हैं अनुमोदन सूचक। यदि हम लोग किसी भी कार्य को अनुमोदन देना चाहते हैं, अनुमोदन सूचक, यदि अनुमोदन सूचक के बारे में बात की जाती है, तो अगर हम लोग किसी भी कार्य को अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ठीक किया, क्या किया, ठीक, ठीक काम किया, है ना। ठीक के अलावा हम लोग बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। तो हम लोग बोलते बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो शब्द होते ये है सब किस में आते प्यारे बच्चों, तो ये आते अनुमोदन सूचक के अंतर्गत आते हैं। अनुमोदन सूचक के बाद में अगले इसी का एक और भाग है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, घृणा बोधक, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कार्य होता है, उस कार्य में हम लोगों को अगर घृणा उत्पन्न होती है ना, हम लोगों को जब घृणा उत्पन्न होती है तो कुछ शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। जैसे घृणा बोधक की अगर बात की जाती है, छी, है ना, हम लोग बोलते हैं ना छी, किसी भी कार्य में अरे बहुत गंदा है, तो छी शब्द का हम लोग क्या करते, अक्सर प्रयोग करते धिक, है ना। किस शब्द का, किसी चीज को धिक्कारते तो धिक, धिक शब्द को हम लोग किस में रखते हैं, घृणा बोधक के अंतर्गत रखते हैं। साथ में राम राम कितना बुरा आदमी है, राम राम हम बोलते हैं ना, कितना बुरा हो गया, या कितना बुरा आदमी है, कितने गंदी जगह है, ऐसे शब्दों का अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। इच्छा बोधक की बात करते हैं तो इच्छा बोधक में हम लोग किसको रखते हैं, यदि इच्छा बोधक के बारे में बात की जाती है तो इच्छा बोधक के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग जो रखेंगे जय हो, आशीष, है ना। ये जो शब्द होते हैं जय हो, इनको हम लोग कहाँ रखते हैं प्यारे बच्चों, तो इच्छा बोधक के अंतर्गत रखते हैं। तो आशा आप लोगों को संबोधन सूचक, अनुमोदन सूचक, घृणा बोधक, इच्छा बोधक और साथ में इसके अलावा हमारा आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, ये जो विस्मयादि बोधकों के जो भेद है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद में विस्मयादि बोधक के बाद में एक अगला पार्ट आता है आपका निपात। क्या आता है, निपात। तो आइए हम लोग देख लेते हैं निपात के बारे में। निपात किसको कहा जाता है, निपात ऐसे शब्द होते, ऐसे पद जिनका ना तो लिंग हो ना ही वचन हो, उसे निपात कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पद जिनका ना तो लिंग हो ना ही वचन हो उसे क्या कहा जाता, निपात कहा जाता है। तो ये किसकी परिभाषा हुई प्यारे बच्चों, ये निपात की परिभाषा हुई। आशा आप लोगों को निपात के बारे में इसकी जो सामान्य जानकारी है वो आपको प्राप्त हो गई होगी। यदि हम लोग निपात के बारे में बात करते हैं तो निपात के भी क्या होते, अलग अलग भेद होते हैं, जिसमें हम लोग रखते स्वीकारार्थक, स्वीकारार्थक जो स्वीकृति का आपको क्या कराता है, बोध कराता है। स्वीकारार्थक का हम लोग अगर हाँ, जी, जी, हाँ, ये जो शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे हाँ, जी, जी, हाँ, ये जो शब्द होते ये स्वीकारार्थक निपात के अंतर्गत आते हैं। स्वीकारार्थक के अंतर्गत इसके बाद में नकारात्मक की बात करते हैं। नकारार्थक ये नकारात्मकता का बोध कराते हैं, अर्थात नेगेटिव बातों का बोध कराते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं, ना, जी, नहीं, नहीं, ना, जी, नहीं, ये शब्द किस में आते, नकारार्थक के अंतर्गत आते हैं। नकारार्थक के बाद में हम लोग देखते हैं प्रश्नबोधक। यदि प्रश्नबोधक के बारे में बात करते हैं
जो प्रश्न बोधक के रूप में प्रयोग में आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्यों, ठीक है, ये प्रश्न बोधक निपात के संदर्भ में आते हैं। विस्मयार्थक के बाद में हम लोग बात करते हैं। विस्मयार्थक क्या होता है? जो आश्चर्य का बोध कराते हैं। विस्मयार्थक में आश्चर्य का, जैसे काश मैं वहां होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये बन पाता, काश मैं पढ़ पाता। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बलदायक। क्या होता है? बलदायक। बलदायक निपात में कौन आता? जो हम लोग किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द के ऊपर बल देते, जैसे ही मैं गया तो वह वहां से चला गया, तो शब्द जो हो गया, तो ही शब्द हो गया, ये बलदायक के अंतर्गत आता है। बलदायक के अलावा हम लोग बात करते हैं तुलनार्थक, है ना, राम सम शंभु, शंभु सम राम, तो तुलनार्थक भी निपात होते हैं। तुलनार्थक सा सी, ये जो शब्द आते हैं तुलनार्थक के अंतर्गत आते हैं। तुलनार्थक निपात के अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक होता है अवधारणार्थक, जो अवधारणा का बोध कराते हैं, उसको अवधारणार्थक निपात के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। जैसे ठीक हो गया, लगभग हो गया, ठीक है ना, ठीक ठाक काम किया, लगभग अच्छा काम किया, ऐसे शब्दों का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। करीब करीब अच्छा काम किया, जैसे करीब हो गया, लगभग हो गया, ये कहाँ आते? अवधारणार्थक निपात के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आदर सूचक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें आदरता का बोध होता हूं। आदर सूचक में जैसे हम लोग बोलते हैं जी, है ना, जी, हम लोग अपने बड़ों को हम लोग किस रूप में संबोधित करते हैं? जैसे जी के रूप में, है ना, तो ये आदर सूचक निपात के अंतर्गत आता है। तो आशा आप लोगों को निपात वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो अव्यय वाला जो कंप्लीट पार्ट था वो यहाँ पे आज क्या होता है? समाप्त होता है। बाकी शेष हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।